ओम शांति। और आज हम सुनेंगे फिर से प्राण प्रिय अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 25/10/87। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है 4 बातों से न्यारे बनो। कि आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। सभी कमल पे अपने को स्थित हुआ देख रहे हो। सभी कमल आसन पर बैठे हुए हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का, बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कर्म की गहन गति भी समझा दी बाबा ने कि अगर हमारी स्थिति अल्पकाल की है, न्यारा और प्यारा रहने की, तो फिर भविष्य में हम राज्य सिंहासन भी अल्पकाल के लिए संभालेंगे। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं, कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और प्यारी स्थिति का सिंबल है, चिन्ह है। ये कमल आसन जो है, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के समान आपकी न्यारी और प्यारी स्थिति का ये चिन्ह है। जैसे वो न्यारे होकर चले परंतु सभी के प्यारे भी रहे, तो ये चिन्ह है न्यारे और प्यारे के विशेष बाप समान बनने की स्थिति का। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो। हम किसको फॉलो करते हैं? अपने ब्रह्मा बाप को। इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है। कैसे पता चले कि ये व्यक्ति या ये आत्मा अति न्यारी है? तो बाबा निशानी बताते हैं कि उस निशानी से उनको पहचानो। तो वो निशानी है, वो बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। अब बाबा नंबर 1 बता रहे हैं कि अपने देह भान से न्यारा। अब न्यारा कहाँ कहाँ? तो अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे हैं।
दुनियावी मनुष्य आत्माएं आत्म अभिमानी से न्यारी और हम ब्राह्मण आत्माएं देह भान से न्यारी। हम हैं ही आत्म अभिमानी। शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः ही स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। ये स्थिति हमारी नेचुरल होनी चाहिए। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाते हैं। प्रभु का प्यारा बनना है तो देह भान से न्यारा बनना पड़े। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाप दादा का समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते। क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। बाबा कहते हैं सभी को ये अनुभव आप कराएं, इसमें ही हम ब्राह्मणों की महानता है। अच्छा, ओम शांति।